अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद अकील फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। एस्पायरेंट्स, आज की वीडियो में गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। एफपीएससी का एड नंबर 5 एडवर्टाइज हो चुका है और ये 5 नवंबर को एडवर्टाइज हुआ है और इसमें सीट्स अनाउंस हुई हैं लेक्चर फीमेल की, और लेक्चर फीमेल की डिफरेंट सब्जेक्ट्स की 98 सीट्स अनाउंस हुई हैं। और इसी तरह से इस एड में जो सीट्स अनाउंस हुई हैं वो वाइस प्रिंसिपल फीमेल की, और इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एड नंबर 4 में असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस की सीट्स अनाउंस हुई थी, और इसके साथ साथ जो है वो डिप्टी हेडमिस्ट्रेस की 19 की सीट्स अनाउंस हुई थी फीमेल्स की, और इसी तरह वाइस प्रिंसिपल की मेल्स की सीट्स अनाउंस हुई थी। तो उनका जो पेपर पैटर्न है, उनका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया था, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो इस सीट के लिए भी सेम सिलेबस होगा। और ये भी हो सकता है कि इनका पेपर जो है वो इकट्ठा ही हो और ये पेपर पोस्टपोन होके जनवरी के फर्स्ट वीक में चला जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने का मेथड क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का सिलेबस क्या है, और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वाइस प्रिंसिपल की BS 18 की सीट्स हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 नवंबर है, और इनकी जो एलोकेशन की प्लेस है वो इस्लामाबाद है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें तो सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है या BS है, यू आर एलिजिबल, लेकिन साथ आपका B.Ed होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर आपका मास्टर्स एजुकेशन में है या आपका MPhil एजुकेशन में है या PhD एजुकेशन में है तो आपको B.Ed की एग्जम्पशन है। फिर B.Ed जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो BS एजुकेशन या MA एजुकेशन एट द सेम टाइम मास्टर्स भी कंसिडर होता है और साथ वो B.Ed भी कंसिडर होता है। और एज लिमिट की अगर हम इसमें बात कर लें तो 25 ईयर टू 35 ईयर और प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है सबके लिए, तो इस तरह 25 टू 40 इयर्स है। अब अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन अलोंग विद B.Ed है और आपका 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, इसमें एक बात याद रखिएगा कि फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें 5 साल आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपका 5 साल टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस। और इसमें अक्सर एस्पायरेंट्स ये पूछते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट के इदारे का होना जरूरी है, तो बेटा ऐसा नहीं है। अगर किसी एस्टैब्लिश्ड आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी एक्सपीरियंस है तो वो भी आपका यहां पे एक्सेप्टेबल होगा। तो इसमें अब ये देख लें कि 3 चीजें मैंने यहां पे आप लोगों के साथ शेयर की, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन अलोंग विद B.Ed, और उसके अलावा 25 टू 40 इयर्स एजुकेशन और 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टीचिंग का और एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप बेटा लाजमी तौर पर अप्लाई करें बिफोर 24 नवंबर। और ये नंबर ऑफ सीट्स जो है ये 3 है, इसमें 2 जो है ये पंजाब के लिए है और 1 सिंध अर्बन के लिए है। मेजॉरिटी इसलिए अप्लाई नहीं करती कि नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी हैं। तो इसमें एक बात मैं बता दूं कि एक तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि जब नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी हो तो वहां पे कंपटीशन भी इस सेंस में कम होता है कि कम लोग अप्लाई करते हैं। ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी यही होती है कि 2-3 सीट्स हैं, तो इसलिए मेजॉरिटी अप्लाई नहीं करती। दूसरी बात यह कि वो एस्पायरेंट्स जिन्होंने लास्ट मंथ जो है वो असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस के लिए, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस के लिए अप्लाई किया था, वो लाजमी तौर पर अप्लाई करें, क्योंकि इनका जो पेपर का पैटर्न है वो भी सेम है, सिलेबस जो है वो भी सेम है। और इसमें फिर आप ये एड 4 और एड 5 दोनों कैटेगरीज में आप फॉल करेंगे। तो इसमें लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 24 नवंबर है, और इसके पेपर की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है। और ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि पास्ट में ऐसा होता रहा है कि एफपीएससी जो है वो पेपर जो है 3-3, 4-4 माह डिले कर देता था। तो अब काफी सारे एस्पायरेंट्स के ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका हमारा सेशन चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 70+ स्टूडेंट्स का बैच है जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं डिप्टी हेडमिस्ट्रेस की और असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस की, और मेल की जो सीट्स आई थी वाइस प्रिंसिपल की। तो उनमें एक बच्चों का ये क्वेश्चन अक्सर होता है कि सर टेंटेटिव डेट जो दी थी उस एड पे, वो टेंटेटिव
टेंटेटिव डेट जो है वो 22 नवंबर टू 27 नवंबर था। तो बेटे याद रखिएगा कि एफपीएससी की पास्ट में प्रैक्टिस ये रही है कि जो टेंटेटिव डेट होती है तब क्या किया जाता है कि एक इसका सेंटर चेंज का एक लेटर जो है वो इशू किया जाता है और उसके बाद 15 टू 20 डेज का प्रोसेस होता है। लेकिन जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है, पेपर 2 के जो टॉपिक्स हैं वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं और उनके साथ हमारी कमिटमेंट ये है कि बिफोर एग्जाम उनको सारी चीजें हम कंप्लीट कराएंगे। तो अगर ये वाला जो प्रीवियस एड नंबर 4 है उसका पेपर अगर 27 नवंबर को भी आ जाता है तो इंशाल्लाह वो जो एस्पायरेंट्स हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनकी वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। और अब ये जो लोग नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए जिसकी 24 नवंबर लास्ट डेट है तो इसका हमारा न्यू सेशन जो है वो इंशाल्लाह 20 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें दोनों पेपर्स की तैयारी कराएंगे सिस्टमैटिक वे में, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो वो जो सिलेबस ब्रेकअप है ये मैंने आपके साथ खोला हुआ है, आपके सामने ओपन है बेटे। इसमें आप देख सकते हैं कि 50% जो है वो इंग्लिश है, पेपर 1 में 50% पेडागोजी है और पेपर 2 में 100% जो है वो प्रोफेशनल है। और ये दोनों पेपर जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। इससे पहले पास्ट में 18 और 19 स्केल के जो एग्जाम्स हैं वो उसमें सब्जेक्टिव पेपर भी होता रहा है, एक पेपर ऑब्जेक्टिव होता था, एक पेपर सब्जेक्टिव होता था। लेकिन ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया है एफपीएससी ने कि जो असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस का एग्जाम है, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस का एग्जाम है, उसके दोनों पेपर जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। तो पेपर 1 आप देखें, पेपर 1 में 50% इंग्लिश, 50% पेडागोजी और पेपर 2 जो है उसमें 100% प्रोफेशनल पोर्शन है। ये आप देख सकते हैं एमके प्रिपरेशन का ये सिलेबस ब्रेकअप है और इसमें आप देख लें कि इंग्लिश के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर किया है। नाउन एंड इट्स टाइप्स है, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स है, वर्ब है, वर्ब का यूजेज है, टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एडवर्ब इसकी टाइप्स इसका यूजेज है और इसके अलावा एडजेक्टिव इसकी टाइप्स इसका यूजेज है, यूज ऑफ आर्टिकल है, देन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की टाइप्स है, प्रेपोजिशन की करेक्ट यूजेज है, उसके अलावा सेंटेंस फ्रेज क्लॉज है, इनकी टाइप्स है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिनोनिम्स है और सिनोनिम्स के साथ एंटोनिम्स होंगे और इसमें इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स भी इंक्लूड होंगे। और इसके साथ ये पेपर 1 के आप देख सकते हैं टॉपिक, ये इसमें टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम एंड करिकुलम डेवलपमेंट है और प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट है, इसी तरह से क्लासरूम असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, टाइप्स टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट है, रिसर्च इंस्ट्रक्शंस है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स है और टाइप्स ऑफ रिसर्च है। इसी तरह से ये पेपर 2 है, पेपर 2 का जो 100% पोर्शन है वो प्रोफेशनल है। और इसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें आप देख सकते हैं पेपर 2 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये 5 से 6 मेरा बेटा इसमें मेजर हेडिंग्स हैं और इन 5 से 6 हेडिंग्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो मोस्ट प्रॉब्ली 20% जो है वो कंप्यूटर का पोर्शन होगा। ये कंप्यूटर के जो सब टॉपिक्स हैं आपके सामने ओपन किए हुए हैं और ये सारा जो सिलेबस ब्रेकअप है ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सिलेबस डिजाइन किया गया है। और इसके बाद आप देख लें जी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में आप देखेंगे तो इसके सब टॉपिक्स हैं, एजुकेशनल प्रोसेस है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है और रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग है और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड टेक्स्ट पॉलिसी है और उसके अलावा एजुकेशन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की मेजर हेडिंग है। और इसके अंदर जो सब टॉपिक्स दिए हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख लें अप्रोचेज है इवैल्यूएशन की और इवैल्यूएशन की टाइप्स है, इसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन है, फिर ऐसे की टाइप्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की टाइप है, मल्टीपल चॉइस जो है वो किस तरह के एमसीक्यूज जो है बनते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज ये टेस्ट की टाइप्स है, फिर इसका क्राइटेरियाज आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, इसके फीचर्स आ जाते हैं जिसमें वैलिडिटी, ये गुड टेस्ट के फीचर्स हैं, इसमें वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है और यूजेबिलिटी है। फिर आप देख लें कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये और सुपरविजन, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान है, अप्रोचेस टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है,
डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, और ये इसकी जो अप्रोचेज है डिफरेंट। और इसके बाद आप देख लें जी फंक्शंस है, उसके बाद सुपरविजन है, एजेंसीज है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रिंसिपल्स हैं, और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, और इसके साथ साथ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन है, ह्यूमन बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशंस है। तो ये बेटा इसका ऑफिशियल सिलेबस है, और ये दोनों पेपर जो है ये एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 7 ईयर से डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। और अगर आप लोग हमारा ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 मंथ्स का सेशन है, पूरे सेशन के 6000 चार्जेस हैं। इसमें दोनों पेपर्स की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट की कीज शेयर की जाएंगी, डिस्कशंस कराई जाएंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और हमारा ये जो सेशन है इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 20 नवंबर। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0333-260-5045, 0342447091। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।